सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल जम्मू से ही एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया सर, और मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। ये इकलौता मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं, लेकिन मैं पहले इसको सामने रखता हूं। दरअसल सेवन डोगरा के एक सिपाही थे सर, किरण कुमार, जो 2009 में कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सेवन डोगरा के थे, और उसके बाद जो भी पैसा मिला उसमें से 95% जो पैसा था वो उनकी वाइफ को मिल गया और उनके पास चला गया। वृद्ध मां के पास थोड़ा सा पैसा आता था, और जो बीमा राशि का था वो भी अब गलती से कहा जा रहा है कि वो भी बहू के खाते में चला जाता है। और जो बुजुर्ग माँ है, ना वो चल पाती हैं, ना उनके पास ईसीएचएस है, ना उनके पास अब आमदनी का कोई साधन है। एक माँ जिसने बेटे को पैदा किया, इंडियन आर्मी में भर्ती हो सके, इस लायक बनाया, आज वो माँ बेबस है सर। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। मेजर मोहित सर जो शहीद हुए थे, वो भी उनकी माता जी के भी हमने कई ऐसे वीडियो देखे हैं जहां पर सब कुछ जो है उनकी, आज कर्नल वाइफ है, उनके पास है, लेकिन माता के पास कुछ नहीं है। जो वो माता जिसने फौज में अपना बेटा भेज दिया, खो दिया, वो आखिरकार खाली हाथ क्यों रह जाती है सर? देखिए राजेश, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, और जिस समय हमारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं पिछले कुछ सालों से, और ये सिर्फ जवानों के साथ नहीं हो रहा, ये अफसर्स के साथ भी हो रहा है। अभी जहां तक सिस्टम का सवाल है, सिस्टम ये देखता है कि एक सोल्जर को शहादत मिलती है, उसको लिबराइज फैमिली पेंशन दी जाती है, तो तकरीबन 100% होती है व्हाट ही इज ड्राइंग एट द टाइम ऑफ व्हेन ही सर्विंग। अभी वो जो शहादत है या जो कुर्बानी है, सुप्रीम सेक्रीफाइस है, वो दो कंडीशन में हो सकती है। एक तो ये कि उसकी उसकी कोई फैमिली में बच्चे ना हो। मान लीजिए बच्चे भी हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो एक इक्वेशन है। और दूसरा इशू आ जाता है कि जब उसके पास कोई बच्चा नहीं है। मैंने खुद देखा है, जब मैं जिला सैनिक वेलफेयर अफसर था, ये आम प्रॉब्लम थी। और पैसा भी बड़ा अच्छा मिल रहा है आजकल। जो पैसा मिल रहा है तो उसमें क्या होता था कि तकरीबन जो लड़कियां होती थी, जब उनको पैसा और पेंशन मिल जाता था, वो अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली जाती है। ये एक ट्रेंड सा बन गया है। और वो जो वृद्ध माँ बाप हैं, वो जैसे आप बोल रहे हैं, वो उस स्थिति में होते हैं कि उनके पास एक तो बुढ़ापे की बीमारी है, और उसके बाद ये समस्या भी है, क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा भी मानी जाती है अगर आपकी बहू जो है घर छोड़ के चली गई है। अभी एज पर व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल पोजीशन इज वेरी क्लियर कि अगर उस जवान के जिसको शहादत हुई है, उसके जो माँ बाप हैं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है जी, उस समय सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंट का मतलब है कि उनकी जो इनकम है वो 9,000 प्लस डीए उससे कम है, तो इनको 30% जो पेंशन है वो उसका डिवीजन हो जाता है। और दूसरा ये भी प्रोविजन है कि अगर आप बात करते हैं कि बूढ़े माँ बाप को, उनकी जो बहू है जिसके पास पैसा आया हुआ है और उनकी वो सेवा नहीं कर रही है, तो उस समय भी ये लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर अफसर। और प्रोसेस लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं साफ मिलेगा। अब ये चीजें क्यों हो रही हैं, उसके अंदर हमें थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो कमियां हैं, क्योंकि उस लड़की को जो आपके घर में बहू आई, उसको आप संभाल नहीं सके। और कई बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स के अंदर जो है वो लालच आ जाता है। जी, बहुत से केसेस मैंने खुद देखे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनका बेटा गया और जो बहू आई है वो बेटी के बराबर है। लेकिन उस समय इक्वेशन बदल जाती है, और ये जो लालच है इंसान के अंदर, पैसे का लालच, तो ये एक बड़ी खराब सी चीज है जो सोसाइटी को लगातार बुरी तरफ धकेल रही है। अदरवाइज रूल पोजीशन एज पर रूल इज कंसर्न, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक लेडी के 2 बच्चे हैं, जी, तो उसको तो पेंशन मिलनी चाहिए, स्पाउस को ऑथराइज है एज पर द रूल पोजीशन। और अगर उसके पेरेंट्स संपन्न हैं, मान लीजिए उसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और उनके पास पैसा है, तो उनको क्या
देखिए वो जो सोल्जर गया है उसकी जो वाइफ है वो अपने बच्चों को लालन पालन करेगी, उसको पढ़ाएगी लिखाएगी, नौकरी दिखाएगी, पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। अभी अगर हम बात करते हैं दादा दादी या नाना नानी की, उनके ऊपर तो नहीं है ना। और अगर वो संपन्न है, इकोनॉमिकली सशक्त हैं, तो उनको हक भी नहीं बनता कि अपने बेटे की जो कमाई है उसमें अपना दखल दे, लेकिन लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो क्या करें अब, जैसे वो डिपेंड, अगर जैसे अभी इस माँ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास जीवन याचिका का कोई साधन नहीं है, बहुत सारा पैसा लेके चली गई है। आजकल हमने वो लड़कियां भी देखी हैं सर, हम पेरेंट्स को क्यों जिम्मेदार ठहराएं, हमने वो लड़कियां भी देखी हैं जो पैसा ले रही हैं और दूसरी शादी कर ले रही हैं, हमने ऐसे भी कई एग्जाम्पल देख लिए सर। तो ये माँ बाप को क्या करें? देखिए मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये माँ बाप टाइम से अपने बच्चे को पोलियो का टीका नहीं लगवाते, अगर वो बेचारा लंगड़ा लूला होता तो शायद कभी इंडियन आर्मी लेती ही नहीं, और वो उसको नहीं पढ़ाते तो इंडियन आर्मी नहीं लेती। I got your point. I got क्या your कर point. सकते हैं? I'm with you. In that kind of a situation, they can approach. उनको 30% जो है, 30 से 35% जो जब डिवीजन की पेंशन इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे जो इफेक्टिव हैं। सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खबरें आती भी हैं और कुछ कांटेक्ट में भी हैं, उनको क्या करना चाहिए अगर सारा पैसा चला जाता है और बुजुर्ग माँ बाप के पास जो है खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, क्या ऑप्शन है, क्या उनको करना चाहिए सर? देखिए उनको डिवीजन ऑफ पेंशन के लिए जहां भी उनका जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है वहां पे अप्रोच करेंगे, वो उनको गाइड करेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज उनको चाहिए होगी वो चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट, कि उनकी जो आमदनी है वो जो 9,000 प्लस डीए तो सबको लागू नहीं होता। अगर गांव में किसान है तो उसको डीए नहीं मिलेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपना जो तहसीलदार से या वीडियो से कहीं से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कि वो सर्टिफिकेट लेके वो फाइल करेगा केस जिला सैनिक वेलफेयर अफसर ऑफिस के अंदर कि डिवीजन ऑफ पेंशन की जाए। और बहुत सारे केसेस में ये डिवीजन ऑफ पेंशन जो है वो लग जाती है। इसके अलावा राजेश जी एक और चीज भी है। देखिए मैं पंजाब की बात करता हूँ या कुछ और एक दो और स्टेट्स हैं, ये क्या करते हैं कि इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक लमसम वो देते हैं एक्स ग्रेशिया टू द पेरेंट्स ओनली। पंजाब में शायद ये 30 लाख के करीब है, कहीं ये 20 लाख है। तो ये प्रोविजन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये सारे प्रोविजन की जानकारी होने के लिए ये जरूरी है कि आप नियरेस्ट जो आपके पास जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस है वहां जाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए और उनको बताइए कि ये हमारी स्थिति है, इसमें आप हमारी मदद कीजिए रूल के हिसाब से। तो अपने आप वो कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और इनको इंसाफ मिल जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से देखिए हमारा क्या काम है, आपका मेरा या मैं आपके एज ए गेस्ट आता हूँ, आपका काम है कि आप अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और मैंने ये देखा है, आपको मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं जिला सैनिक वेलफेयर अफसर था तो लोगों को स्कीमों का पता ही नहीं है। दूसरा, वो लोग आना नहीं चाहते, इतनी स्कीमें हैं, लेकिन उनके पास मैंने तकरीबन अपने टेन्योर में 50-55 गांव विजिट किए थे, इसीलिए कि ये जो मैं अवेयरनेस बढ़ा सकूं। और खासकर अगर हम जम्मू की बात करते हैं, जो कंडी एरिया है जो नॉर्थ में पड़ता है हाईवे के, वहां के लोग तो आते ही नहीं है। और इतना पैसा जो उनको ले सकते थे उसको छोड़ देते हैं। और इसके अगर आप नॉर्थ ऑफ देखिए हाईवे के, यहाँ के लोग स्मार्ट हैं, इनको सारा पता है कि मेरी एंटाइटलमेंट क्या होती है, हर दूसरे दिन वहां ये पहुंचे होते हैं। तो ये जरूरी है कि जिला सैनिक वेलफेयर अफसर और जो डायरेक्टरेट हैं वो एक प्रोग्राम बनाए जिसमें वो लोगों को रीच आउट करे, उनको मेक देम अवेयर ऑफ द स्कीम्स and then help them out in sorting out this kind of a problem which are very unfortunate and shameful also. तो अभी let's see what people do about it. But मैंने ये सोचा था कि मैं अपने टाइम में जो मैं कर रहा सकता था वो मैंने किया जी। और नहीं, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लोगों तक पहुंचे तो उन लोगों को पता चले कि क्या ऑप्शंस उनके पास है। एक सवाल और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ जिसका एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा कि जब हम सर्विस में होते हैं, जब हमने ज्वाइन ही किया है, तो क्या जब हम नेक्स्ट ऑफ किन जब करते हैं तो क्या उसमें हम अपने पेरेंट्स को भी नेक्स्ट ऑफ किन में वाइफ के साथ रख सकते हैं, ताकि कोई पता नहीं होता फौजी का कब जिंदगी चली जाए, क्या हो जाए, तो कम से कम वो जो एक हिस्सा है ये समस्या ना है। अगर वो फौजी सर्विस के दौरान कह दे कि भाई 70% मेरी वाइफ का और 30% हमेशा मेरे पेरेंट्स का, ऐसा पॉसिबल हो सकता है सर? देखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट देन द क्वेश्चन इज कि हम एक सिचुएशन को एक यार्डस्टिक से अलग नहीं देख सकते, बिकॉज रूल पोजीशन ये आपको लीवे दे रही है कि देखिए
अगर आप डिपेंडेंट हैं अपने बेटे के ऊपर, तो आपको 30% जो डिवीजन है पेंशन मिलेगा। इसमें प्रोसेस लग सकता है, लेकिन अगर आप करें कि नेक्स्ट ऑफ किन को देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट ऑफ किन जी, तो एक ही हो सकता है ना जी। वाइफ अभी हो आप सकती है। दो और ऐड कर दें, कल को एक और आइडिया निकलेगा कि व्हाई नॉट टू ऐड दादा दादी आल्सो, व्हाई नॉट टू ऐड नाना नानी आल्सो, बिकॉज बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इसका पूरा ख्याल रखा हुआ है, सिस्टम ने ये पूरा ख्याल रखा हुआ है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय आपके पास ये रास्ता अवेलेबल है, इस रास्ते को आप यूज कीजिए। इट मे बी लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, और मैं ये भी एग्री करता हूं कि कुछ लोग जो है बुढ़ापे की वजह से वो नहीं आना चाहते जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में, तो उसमें अगर आप किसी अपने सगे संबंधी को पूछिए, किसी यंगस्टर को पकड़िए, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन लीजिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस को ये बता सकते हैं कि भाई मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं वहां पे आ सकूं, सो दे विल कम टू यू। So all those systems and arrangements are existing. Only thing we have to avail it. और अवेलिंग जी, के लिए ये बहुत जरूरी है राजेश जी कि आप अवेयर हो, अवेयरनेस हाँ, बहुत ये जरूरी है। ओके सर, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। शुक्रिया इसके लिए। एक और बड़ा अहम मुद्दा था सर, जो इस